बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम दोस्तों, हालिया मौलाना शिरानी साहब का जो बयान आया है और जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस हवाले से सोशल मीडिया पर बहस हो रही है। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दो हवालों से बातें की हैं। सियासी हवाले से भी बात की है और दीनी हवाले से कुरान करीम की आयत के हवाले से भी बात की है। मैं सियासी हवाले से तो बात नहीं करना चाहता, न वो मेरी फील्ड है। अलबत्ता उन्होंने कुरान करीम की आयत करीमा सूरह माइदा की आयत नंबर 21 के हवाले से जो बात की है, उस बारे में बहुत से लोग पूछ रहे हैं और सवाल कर रहे हैं, तो उस बारे में चंद बातें अर्ज करना चाहता हूं। उन्होंने ये इरशाद फरमाया है कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, उनकी कौम का जिक्र किया, और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, या कौम उदखुलुल अर्दल मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु लकुम। इस अर्ज़ मुक़द्दस के बारे में वो फरमाते, अल्लाह ने कहा है कि कतबल्लाहु लकुम, ये अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी है, यानी ये बनी इसराइल के लिए अल्लाह ने लिख दी है। और उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया अलाटमेंट, कि अल्लाह ने उनके लिए ये जमीन अलाटमेंट हो गई है, उनके लिए अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने अलाट कर दी है उनके लिए। तो पहली दो बातें तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि अगर अल्लाह ताला ने ये अर्द मुकद्दस बनी इसराइल के लिए लिख दी है, अलाट कर दी है, तो ये कहां पर अलाट की है, कहां पर लिखी है? जाहिर है लोहे महफूज में, इसलिए कि यही लफ्ज कतबा का लफ्ज हदीस में इस्तेमाल हुआ है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत में कतबल्लाहु मकादीर अल खलाइक क़ब्ल अन यख़्लुक़ अस्समावाति वल अर्दा बिख़म्सीन अल्फ़ सना, कि अल्लाह ने मखलूक की तकदीरों को जमीन और आसमान की पैदाइश से 50,000 साल पहले लिख दिया है, और जाहिर है लोहे महफूज में लिखा है। तो कतबा का लफ्ज यहां भी है, कतबा का लफ्ज वहां भी है। जब और ये भी हम मानते हैं कि अल्लाह ने जो तकदीर लिखी है हमारे लिए, जो कुछ लिखा है वो हमें मिलकर रहेगा। तो ये तो सबसे पहला एतराज नऊजुबिल्लाह अल्लाह पर होता है कि जब अल्लाह ने ये जमीन उनके लिए लिख दी है और लौह महफूज में लिख दी गई है, तो फिर हम देखते हैं कि ज्यादा दूर न जाए, इस्लामी तारीख में ही देख ले, इस पर तो गुज़श्ता 1400 साल में तकरीबन 1300 साल तो मुसलमानों ने हुकूमत की है। तो ये तो अल्लाह के पर एतराज है कि लौह महफूज में एक चीज लिखी गई है, फिर वो उनको क्यों नहीं मिली? एक बात। दूसरी बात यह है कि ये कतबा का लफ्ज तो कुरान में मौजूद था, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में भी मौजूद था, सहाबा इकराम भी पढ़ते थे। उनको नहीं मालूम था कि ये जमीन उनके लिए अलाट कर दी गई है, तो फिर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में सहाबा ने क्यों इस अर्ज मुकद्दस का मुहासरा किया? फिर हजरत उमर मदीने से तशरीफ लाए और वो जमीन मुसलमानों की हुकूमत में शामिल हुई और उनको मिली। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसको फतह किया। ये सदियों तक मुसलमानों ने जो आपके बकौल दूसरे की अलाट करदा जमीन पर जो मुसलमानों ने हुकूमत की है, क्या ये दुरुस्त नहीं? ये तो सहाबा इकराम पर एतराज हो रहा है। आजकल के मौलवियों पर आप एतराज नहीं कर रहे, ये तो सहाबा पर एतराज होता है। और अल्लाह ताला की लिखी हुई उस अलाटमेंट पर एतराज है कि अल्लाह ने लिख दिया है, तो फिर वो भी एतराज होगा। लिहाजा ये बातें दोनों सही नहीं है कि ये कहना कि अल्लाह ने उनके लिए लिख दी है तो वो उनकी हो गई, अब किसी और को नहीं मिलेगी। ऐसी कोई बात कुरान में नहीं है। सिंपल सा मतलब उसका ये है, सिंपल सा। मैं आपको एक अजीब बात बताऊं, मैंने कल घर के अंदर अपने घर में यही आयत पढ़ी और अपने बच्चों को, मेरी फैमिली बैठी हुई थी, उनको मैंने ये आयत पढ़कर सुनाई और उसका तर्जुमा किया,
तो इसका तफसीर करने से पहले पहले मेरे घर वालों ने मुझसे कहा, मेरी अहलिया ने मुझसे कहा, वो आलिमा नहीं है, उसने कहा कि इसका मतलब तो ये कि अल्लाह ने जमीन उनके लिए लिख दी थी। उस जमाने में जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मुसलमान थे, जो मोमिन थे, उनके लिए अल्लाह ने लिख दिया। देखिए, हर मुसलमान इसको अच्छी तरह जानता है। और अल्लाह ने यह मतलब नहीं है कि फॉर एवर उनके लिए लिख दी गई है। लिख दी का मतलब यह है कि तुम इस जमीन पर जाकर जिहाद करो और वहां जो कौम अमालका है उन्होंने कब्जा किया हुआ है उससे छुड़ाओ, तो ये फतह अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी है। तो बहरहाल ये इस हवाले से मुझे ये चंद बातें अर्ज करनी थी, क्योंकि हमारे बहुत से दोस्तों ने ये पूछा है, उनके जहनों में ये सवाल पैदा हुआ था, तो मैंने ये मुख्तसरन चंद बातें अर्ज की है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।